अगला जो अपना टॉपिक होगा वो है वृत्त। वृत्त क्या होता है, इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है, इसकी परिधि कैसे ज्ञात की जाती है, कौन कौन से इसके अवयव होते हैं, इन सब के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो ये तो हो गई वृत्त की आकृति। वृत्त के अंदर जहां अपन प्रकार की नोक रख के और जहां से वृत्त अपन घुमाएंगे, उस जहां प्रकार की नोक टिकेगी उसको बोलेंगे वृत्त का केंद्र बिंदु। यानी ये जो है ये है वृत्त का केंद्र बिंदु। केंद्र को परिधि से यानी केंद्र को परिधि पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाएगी, त्रिज्या। यानी केंद्र को परिधि से मिला दिया तो इस रेखा का नाम होगा त्रिज्या। आगे आ जाइए, यह है व्यास। वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती हो उसको बोला जाता है व्यास। और अब है जीवा। केंद्र बीच में है और जीवा अलग है, तो इसकी परिभाषा होगी परिधि पर स्थित बिंदुओं को मिलाने वाली वह रेखा जो केंद्र से एक और होकर गुजरे। परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली वह रेखा जो केंद्र से एक और होकर गुजरे उसको जीवा कहते हैं। अब साहब इसके अंदर इसकी परिधि कैसे ज्ञात की जाती है, तो सबसे पहले तो ये समझिए कि परिधि क्या होती है। परिधि का मतलब होता है जैसे यहां से अपन स्टार्ट हुए और इसके चारों ओर एक चक्कर लगा के वापस यहीं आ गए, तो एक चक्कर के बराबर की जो दूरी है वो इसकी परिधि मानी जाती है। यानी यहां से शुरू होके वापस यहीं आ गए तो ये इसकी परिधि हो गई। इसके एक चक्कर मारने की जो दूरी है वो इसके परिधि के बराबर होती है। तो परिधि ज्ञात करने का सूत्र अर्थात यहां से यहां तक की, यहां से शुरू हुए और इधर से आके वापस यहीं आने की जो दूरी है ये कितनी होगी, इसको ज्ञात करने के लिए अपन सूत्र काम में लेते हैं 2 पाई आर। इसको पाई का नाम दिया जाता है, इसको पाई बोला जाता है। और आर का मतलब होता है त्रिज्या। यहां आर बराबर क्या है, त्रिज्या। अब देखो क्षेत्रफल यदि ज्ञात करना है तो क्या सूत्र लगाएंगे। क्षेत्रफल क्या चीज होगी, यानी ये जो वृत्त है ये कितनी दूरी आपस में इसके अंदर जो बीच में है कुल कितनी दूरी को ये अपने आप में घेरे हुए हैं, अपने आप में कितनी दूरी को ये समेटे हुए हैं, उसको ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल के लिए अपन सूत्र लगाएंगे पाई आर स्क्वायर। अगला त्रिज्या। त्रिज्या व्यास की आधी होती है। देखो व्यास तो होता है यहां से यहां तक और त्रिज्या होती है केंद्र से लेके परिधि तक। त्रिज्या व्यास की आधी होती है तथा व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। और लास्ट में अंत में है जीवा, जिसकी परिभाषा मैंने आपको बता दी है। यहां पर पाई का मान, पाई इसको क्या बोलते हैं, पाई। पाई का मान होता है 22/7 या 3.14। पाई का मान या तो 22/7 या फिर 3.14 अपन काम में लेते हैं। यहां आर किसको, आर से जो है किसको संबोधित किया जाता है, त्रिज्या को। त्रिज्या को आर से संबोधित किया जाता है। तो आर से किसको प्रदर्शित किया जाता है, त्रिज्या को। अब देखते हैं अपन त्रिज्या, व्यास और जीवा की परिभाषाएं। सबसे पहले त्रिज्या की परिभाषा। केंद्र को परिधि पर स्थित बिंदु से मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। केंद्र को परिधि पर स्थित बिंदु, जैसे मान लो यहां पर कोई बिंदु था तो केंद्र को इस बिंदु से मिला दिया। केंद्र को इस बिंदु से मिलाने वाली रेखा का नाम ही त्रिज्या होता है। अगला जो नाम है वो है व्यास। परिधि पर स्थित दो बिंदुओं, एक बिंदु ये था दूसरा बिंदु ये था,
परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर गुजरे, यानी इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र, ये केंद्र है, इस केंद्र से होकर गुजरती हो, उसको क्या कहा जाता है? व्यास। अब आ जाइए अगली परिभाषा, जीवा। परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को, एक बिंदु ये, दूसरा बिंदु ये, परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से एक और होकर गुजरे, यानी केंद्र अलग रह जाए, उस केंद्र के साइड में से होकर वो गुजरे, उसको क्या कहा जाता है? जीवा कहा जाता है। तो ये इस वृत्त के जितने भी अवयव थे वो सारे आपके सामने प्रदर्शित किए जा चुके हैं। इसकी परिधि का सूत्र, क्षेत्रफल का सूत्र, पाई, पाई किसको कहा जाता है? ये पाई का साइन है, पाई को इस प्रकार लिखा जाता है, ये पाई का मान हो गया, ये भी काम में लिया जा सकता है, ये भी काम में लिया जा सकता है। त्रिज्या को आर से प्रदर्शित किया जाता है, जैसे ये सूत्र में लिखा हुआ है आर, तो आर किसको कहते हैं? त्रिज्या को। और इन तीनों की यहाँ पर परिभाषा लिख दी गई है, त्रिज्या की, व्यास की और जीवा की, और आपको अच्छे से समझा दिया गया है। उम्मीद है आपको बढ़िया तरीके से ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही।